subscribe my YouTube channel. जय गुरुदेव की शानदार मौत का जज्बा की बात बहुत पुरानी है और 60 के दशक की है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले शिव शंकर तिवारी गुरु की तलाश में निकले थे। भ्रमण करते करते वो मथुरा पहुँचे। वृंदावन आदि स्थानों मंदिरों को देखते हुए वो कृष्ण जन्मभूमि पहुँचे। वहाँ से कृष्ण नगर मोहल्ले में गए जो थोड़ी दूर पर था। सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था चिरोली संत आश्रम। बोर्ड देखकर वो रुक गया और सोचने लगा कि शायद यहाँ कोई महात्मा रहते हो। वो अपने विचारों में डूबे हुए थे कि एक आदमी उनके पास आया और बोला कि चलिए आपको बाबा जी बुला रहे हैं। जाड़े के दिन थे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आग ताप रहे थे। हमारे स्वामी जी हमारे हुजूर उस आदमी के साथ जब वो आश्रम के अंदर गए और बाबा जी को देखा तो देखते ही रह गए। अधपक्की दाढ़ी, चौड़ा ललाट और चमकता हुआ चेहरा। तो बाबा जी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। वो बोला कि गोंडा जिले के रहने वाला हूँ स्वामी जी, और गुरु की खोज में निकला हूँ। सब जगह देख लिया, क्या इरादा है। स्वामी जी ने पूछा कि क्या इरादा है। आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, उनका संक्षिप्त उत्तर था उस आदमी का। तो शिव शंकर तिवारी आश्रम पर रुक गए। बाबा जी ने उन्हें प्रभु प्राप्ति का मार्ग यानी नामदान दे दिया। बाबा जी ने कहा कि रोज 2.5 घंटा समझ सुमरन ध्यान भजन में देना होगा। तो तिवारी जी बोले कि मैंने आपको गुरु बनाया हूँ, झूठा वादा नहीं कर सकता। 2.5 घंटा समय नहीं दे पाऊंगा, घर गृहस्थी के काम देखना पड़ता है, खेती बाड़ी है। तो स्वामी जी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले कि तुम जितना टाइम समय दे सकते हो देते रहना। तो काशी में बाबा जी ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया था जिसमें 2 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। गंगा उस पार फैले विशाल मैदान में यज्ञ हुआ था जिसमें शंकर भगवान समाधि से जगे थे और प्रकट हुए थे। शिव शंकर तिवारी जी उस कार्यक्रम में आ गए। उसके बाद कटरा यानी अयोध्या में 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था जिसमें वो अपने पिताजी को लेकर गए थे। पिताजी को अंधरंग की बीमारी थी, उठ बैठ नहीं पाते थे। तिवारी किसी तरह अपने पिताजी को लाद फांद कर अयोध्या ले गया। स्वामी जी से उन्होंने प्रार्थना किया तो मेटाडोर तक दर्शन देने के लिए स्वामी जी गए और दर्शन दिया। पिताजी लेटे थे।
किसी तरह उन्होंने स्वामी जी का चरण स्पर्श करवाया। स्वामी जी ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तो स्वामी जी ने शिव शंकर तिवारी से कहा कि पिछले जन्म में ये एक गुरु के पास थे और कोई गलती हो गई, उसी की सजा ये भोग रहे हैं। कुछ समय बाद एक दिन शिव शंकर जी अपने पिता के पास बैठे थे। पिताजी अपने आप कुछ बड़बड़ाने लगे। मंगल का दिन था, सुबह के 9 बज रहे थे। पिताजी कह रहे थे कि 8 दिन की मोहलत दे दो, हम अपनी बिटिया का बुलाई ले और देख ले नहीं है बहुत रोए हैं। शिव शंकर तिवारी ने कहा कि बप्पा का बकत हो। वो बोले कि हम गुरु जी से प्रार्थना कीन है कि हमका 1 हफ्ता का मोहलत दे दो तो हम बिटिया का बुलाई लें। बाबा जी हेलीकॉप्टर से उतर कर खड़े हैं, 2 जने को भेजे हैं हमें लेने के लिए। हम अर्ज करते रहें, बाबा हमार विनती सुन ली, अब तो बिटिया का लिवा आओ। यह बात चारों तरफ फैल गई। लड़कियां तो आई ही, गांव के जवार के सभी लोग उनसे मिलने आए। ठीक 1 हफ्ते बाद यानी दूसरे मंगलवार को प्रातः 8 बजे शिव शंकर तिवारी के पिताजी बोले कि भैया हमका बाहर तख्त पर लिटा दो। उनके कहते उनको तख्त पर लिटाया गया। उनके चारों तरफ नाते रिश्तेदार, बेटे बेटी, पोते नाती और गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए। 9 बजे पंडित जी बोले कि भैया गुरु महाराज का हेलीकॉप्टर उतर गया, देखो खड़े हैं, हमें लेवे आ गए, हम जात हैं। तो उन्होंने सबको हाथ जोड़कर जय गुरुदेव कहा और आंखें मूंद ली। सब लोग देखते रहे। ऐसी शानदार मौत का जज्बा, जैसे पक्षी सीधा अपने घोंसले से उड़ जाए, ऐसा ही हुआ। सभी लोग हाथ जोड़कर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलने लगे। जय गुरुदेव। रिटेन बाय सुमन शुक्ला।